IO and along with SB. We will just have a look at the last order sheet. हाँ मुझे याद है. All these authorities have been called because they were stating that the diary is incomplete. हाँ. This was the reason. ये डायरी कंप्लीट है. IO साहब कहाँ है? आइए आप, IO साहब आप आइए. आप तो बैठिए SP साहब, बैठिए, देखिए कि आपके IO लोग कितने एफिशिएंटली काम करते हैं. आपको तो सिर्फ इसलिए बुलाया है और कोई आपको तकलीफ देने का मंशा नहीं है. डायरी कंप्लीट है. क्यों नहीं भेजी थी पिछली बार कंप्लीट डायरी? आपने पहली बार इन्वेस्टिगेशन किया था कि दूसरी बार में आपका इन्वेस्टिगेशन है? दूसरी बार में. तो पहली बार वालों से बात कर लें. वो कहाँ पीछे चुपके क्यों खड़े हैं SP साहब के? आइए आगे आइए ना. पहली बार आप IO थे. क्या शुभ नाम है? जगन्नाथ. गर्दन झुकाने से शर्म दिखाई नहीं देती है वकील. ठीक है, जगन्नाथ नाम है आपका. आप अपने नाम को बिल्कुल भी सार्थक नहीं करना चाहते. कितने कैमरे थे वहां पर मौका मुआयने पर? कितने कैमरे थे? कितने का फुटेज सीज किया था आपने? 2 का निकाले सर जी. 2 का. कितना? और जोर से बोलिए. इतनी 2 कैमरे का. तो ऐसा क्यों किया था आपने? क्योंकि आपके पास हम SP साहब से पूछेंगे. आपको ये जो आपके सितारे लगे हुए हैं ना, कितने 2-2 सितारे लगे हुए हैं आपके खिलाफ ये लिखाना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता, आपको आगे से किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन करने से रोका जाए और आपको लाइन हाजिर करके डेस्क ड्यूटी आवक जावक क्लर्क बना दिया जाए थाने में या वो लाइन में. जब 9 कैमरे थे तो आपने 2 क्यों सीज किए थे? पहला सवाल. अभी तो पहला सवाल है, बताइए, उत्तर दीजिए. शर्म नजरों से होती है, गर्दन झुकाने से नहीं होती है. सुन रहे हैं SP साहब आप? ये आपके अधिकारियों की एफिशिएंसी लेवल है ये, और ये उनकी अपराध में संलिप्तता का इंडिकेशन है. इनको इतनी बेसिक चीज नहीं मालूम है. किस पोस्ट पर हैं आप? ये 2 सितारे क्या इंडिकेट करते हैं? मिस्टर जगन्नाथ, आई एम आस्किंग यू, नोबडी एल्स विल रिप्लाई ऑन योर बिहाफ. ये 2 सितारे क्या हैं? किस पद पर हैं आप? हैं? उप निरीक्षक. कितने साल की नौकरी हो गई आपकी? 36 साल में आपको ये नहीं मालूम कि इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है? दूसरा सवाल, हमें वकील साहब ने पिछली बार ये बहस करी कि जो गड्ढे वगैरह उस कमरे के बिखरे हुए थे वो आप लोग सुसाइड नोट ढूंढ रहे थे इसलिए बिखर गए. जी जी. तो उसके पहले आपने सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब किए बगैर फोटोग्राफ्स लिए थे? आप, हाउ कैन यू डिस्टर्ब सीन ऑफ क्राइम विदाउट टेकिंग फोटोग्राफ और मेकिंग वीडियोग्राफी? लिखते जाइए, एक एक सवाल लिखते जाइए इनका. लिखिए, दिस कोर्ट आज श्री जगन्नाथ, क्या नाम है पूरा? जगन्नाथ ग्यारसिया सर. ग्यारसिया अर्लियर IO ऑफ द केस. अच्छा, आपके वो कहाँ, जगन्नाथ जी कहाँ हैं? उनको भी बुलाते जाइए, चलते रहेंगे, ये कर लेना. ये बेडशीट क्यों नहीं प्रोड्यूस की थी आपने? जगन्नाथ जी को आगे बुला लीजिए. SP साहब आपको नहीं बचा पाएंगे. जगन्नाथ जी, अभी आप कोर्ट के सामने हैं, ये बेडशीट क्यों नहीं प्रोड्यूस की थी? बताइए जगन्नाथ जी, आपसे पूछ रहे हैं. आप लोग कोर्ट के सामने जितने भोले भाले बन जाते हैं, जनता के साथ भी इतने ही भोले भाले रहे तो कितना अच्छा होगा. आपसे उत्तर मांग रहे हैं. यू वांट मी टू बी हार्श? व्हेन आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन वेरी पोलाइटली यू शुड आंसर इट. श्री जगन्नाथ हैज नो आंसर एज टू व्हाई as an initial investigating officer he had not produced the concerned bed sheet for perusal for examination of the doctors, in as much as doctors of the postmortem have mentioned that at the time of PM said bed sheet was not produced before them. अब आप ये बताइए, ये इन्होंने कह दिया PM रिपोर्ट में काटे मिटाए गए राइटिंग एरर है जो कि टीम मेंबर महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित किया गया है. ये राइटिंग एरर क्या होता है? आपने कुछ समझने की कोशिश की क्या? इनका बयान लिए क्या राशि राय मैडम के? गलती से लिख दिए थे, सब बोला था. वो तो सुन लिया मैंने, वो तो इतनी अंग्रेजी तो हम भी समझते हैं, इसीलिए यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आपकी जगह होते. आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए. डिड यू टुक एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंसर्न डॉक्टर कि ये राइटिंग एरर क्या होता है? कितने साल की नौकरी हो गई आपकी? 38 साल. 38. आप क्या ऐसा करते हैं जांच के दौरान लिख दिया है कि ये जो है मर्डर का मैटर है, मर्डर को क्या बोलेंगे, हत्या का मैटर है, उसको फिर काट के लिख देंगे नहीं हत्या नहीं, जो है ये एक्सीडेंट का मैटर है? ऐसा किया आपने 38 साल में कभी? नहीं.
तो ये सवाल आपके दिल में उठना चाहिए था डॉक्टर से पूछने के लिए कि जो चीज आपने लिखी है वो सामान्य चीज नहीं है। गलती क्या होती है, अंकों में देखिए 6 को 9 लिख दिया जाता है, 9 को 6 लिख दिया जाता है, उसको गलती बोलते हैं, एरर बोलते हैं। देखिएगा, श्री कौशल सिंह इज आस्क्ड on the basis of the reply to answer to question number 3 of the questionnaire dated 26/3/2022 which reads as under। ये क्वेश्चन नंबर 3 कोट करिएगा 259 पेज से। आपने को ये सवाल दिमाग में आया था नहीं आया था? वर्ड कैसे काट देते हैं आप? मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके बताया, आप विवेचना के दौरान एक केस में लिखें कि ये हत्या का मैटर है, फिर उसको काट दें आप हत्या को, वेरियस रीजंस, और फिर उसको आगे लिख दें कि नहीं ये हत्या नहीं, ये तो जो है सुसाइड का केस है। फिर ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा कि ये हत्या को सुसाइड कैसे कर दिया? आपके दिल में उठा कि नहीं उठा? क्यूरी करवा दे सर, पूछे थे सर, है क्यूरी करवा दे डॉक्टर से, पूछे थे सर। क्या? यहाँ से क्यूरी किए थे, डॉक्टर से पूछे थे। हाँ, तो क्या कहा उस डॉक्टर ने? कहाँ है वो क्वेरी कहाँ है और सवाल जवाब कहाँ है? यही सर, ये नहीं, क्वेरी मौखिक होती है क्या? नहीं, लिखित में है। हाँ, कहाँ है वो क्वेरी? आपने ये सवाल क्यों हाँ, ये- पूछा जी, कि ये किस प्रकार से बदल दिया आपने पूरी इबारत? पीएम उसका रिपोर्ट ना में, सर है ना पैर है। जी सर, ये पीएम रिपोर्ट में डेविड सबको क्यों काटा, आप वो तो उसका उसके बाद उन्होंने उत्तर दे दिया। जी सर, उसके बाद आपके दिल में ये सवाल उठा, ये उत्तर सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं? हाँ कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर कौशल जी सिंह। सर, और उन्होंने लिख दिया था सर, वो ही हम फाइनल समझे सर, क्या? उन्होंने जो लिख दिया तो वही समझे सर हम। तो उन्होंने लिख दिया तो आपकी विवेचना पूरी हो गई। जी सर, वो देखिए, मेरी बात का जवाब बहुत समझ के दीजिएगा, जी सर, क्योंकि यह मुकदमे का तो जो होगा सो होगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, उसके लिए वकील साहब हैं। आपका करियर खराब करने के लिए पर्याप्त होगा। लंच के बाद मिलते हैं। रिवीजन कर लो जी। कैन दिस बी एट 3:15 और 3:30 सर? एक मैटर चल रहा है, वो शायद चलेगा। तो आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मैटर मेरे ख्याल से 10 मिनट में भी खत्म हो सकता है अगर इन्होंने मुझे सेटिस्फाई कर दिया, और 2 घंटे भी लग सकते हैं। सर 10 मिनट में तभी खत्म होगा जब मेरी बेल हो जाएगी। बड़ा सिंपल आंसर दे रहा हूँ सर। ये सजा के पात्र है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट इशू मैं तो अभी आपकी बेल की तो बात ही नहीं कर रहा। इसलिए अभी अब मैं तो, अब मुझे लग रहा है कि मुझे आई हैव टू स्टार्ट फ्रेश इनफैक्ट। नहीं, वो ठीक है, वो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा एक निवेदन है सर, तो फिर ये कल रुकेंगे। मैं ठीक है, मैं 3:30 लीजिए, कल रुकेंगे ये लोग। इनका क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर सर। हाँ, नहीं, नहीं, आई एम टेलिंग यू, ऑल 3 विल हैव टू स्टे बैक टुमारो। आई विल टेक दिस केस टुमारो। In fact, I can't say anything is at this juncture for them or against them. It is for the state council to हाँ, ask. स्टेट बता दे। And in fact, they are required to answer it. हाँ, आई एम आस्किंग देम ओनली। It's the council for the state. आपसे तो कुछ नहीं, पूछा ही नहीं अभी भी। मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, मैं कोर्ट को असिस्ट करने के लिए जरूर हाँ, हाँ, बोलूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, आई विल डेफिनेटली कम। डेफिनेटली आई विल हियर यू, आई विल हियर यू। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आई विल हियर यू। मैं सिर्फ इतना बताया कि 3:30 पे केस लेंगे और खत्म नहीं हुआ, देन दे विल हैव टू कम टू। हाँ, राइट, they'll be staying. दैट इज योर